जगजीत सिंह की एक मशहूर गज़ल की ओपनिंग लाइन्स हैं, सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया, मुझको जहर का जाम पिलाया, फिर भी उनको चैन ना आया, क्योंकि सच्ची बात कही थी मैंने। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे करियर की जानकारी दूंगा जिसका काम ही झूठ की तहों के नीचे से सच को निकालकर जनता के सामने रखना होता है। झूठ की तमाम परतों को हटाने के लिए सभी तरह का तनाव और जोखिम लेकर भी एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट सच को दुनिया के सामने रखता है। आज मैं आपको जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी दूंगा कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से ये कोर्सेज़ किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूं कि अगर आप में वो एप्टीट्यूड है, आप में वो जुनून है, वो हिम्मत है, वो हौसला है झूठ से टकराने का, खतरों को मोल लेने का और एक अव्यवस्थित और तनाव भरी भागदौड़ की ज़िंदगी जीने के लिए आप तैयार हैं, तो आप इस करियर में जाएं, तो आप इस जॉब को अपनाएं। वरना ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद आपको ये जॉब छोड़कर कोई और जॉब अपनाना पड़े। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत पीछे चली जाएगी। जब कभी हमारे युवा किसी न्यूज़ चैनल पर एंकर को डिबेट करते देखते हैं या किसी न्यूज़ रीडर को न्यूज़ पढ़ते देखते हैं, तो टेलीविज़न स्क्रीन का ग्लैमर और स्टूडियो की चकाचौंध उनको लुभाती है। लेकिन इस चकाचौंध, इस टेलीविज़न स्क्रीन, इस स्टूडियो के पीछे भी इस जॉब का एक पहलू है जो इस जॉब का आधार है, और वो है ग्राउंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टर बनकर या जर्नलिस्ट बनकर ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडियो में बैठकर न्यूज़ रीडिंग करें या किसी डिबेट को करवाएं। उसके अलावा आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। कभी सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफ़ान, भूकंप, आंधी, दंगे और न जाने कैसी कैसी सिचुएशंस में आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। आतंकी हमलों की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, जिसमें आप खुद भी जोखिम में रहते हैं। अगर ये सब करने को आप तैयार हैं, अगर आप ऐसा हौसला रखते हैं, ख़तरों से खेलने के आदी हैं, तो ये करियर आपको बहुत अच्छी पहचान दिला सकता है, बहुत अच्छी शोहरत दिला सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं जिनके बाद आप एक रिपोर्टर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में आपको एक रिपोर्टर के तौर पे जॉब मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप अपना हुनर, अपनी काबिलियत दिखाते रहेंगे, वैसे वैसे आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं और आप एडिटर या मैनेजिंग डायरेक्टर तक किसी न्यूज़ चैनल, किसी मैगज़ीन या किसी अखबार के बन सकते हैं। सबसे पहले कोर्सेज़ की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पर बीजे यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, फिर होता है बीएमसी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा एक और डिग्री कोर्स है बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। पीजी कोर्सेज़ की बात करें तो एमएमसी मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन, एमजे यानी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म और एमजेएमसी यानी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये पीजी डिग्री है। और अगर आप पीजी डिग्री नहीं भी कर सकते, इतना वक्त नहीं है, तो इसमें एक पीजी डिप्लोमा भी होता है, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी पीजीडीजेएमसी। ये कुछ कोर्सेज़ हैं जिनको करने के बाद आप रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म का फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी एक रेपुटेशन है, जिनकी एक पहचान है और जहां से डिग्रीज़ लेकर आप किसी अच्छे मीडिया हाउस में, किसी अच्छे मीडिया घराने में जॉब की तलाश कर सकते हैं। एक रेपुटेशन के साथ आपको डिग्री मिल सकती है। उन इंस्टीट्यूट्स की चर्चा अब हम करेंगे। सबसे पहले भारत में एक जाना माना इंस्टीट्यूट है IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये दिल्ली में है। इसने देश को बहुत अच्छे पत्रकार दिए हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ दिए हैं, जिनमें सुधीर चौधरी, रवीश कुमार, दीपक चौरसिया, निधि राजदान जैसे कुछ खास नाम हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं XIC की। XIC यानी जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, ये मुंबई में है, काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है।
यहाँ से भी आप कोर्सेज करके एक अच्छी किसी भी मीडिया घराने में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगला नाम आता है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे में है, यह भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आप बात करें तो AJKMCRC का फुल फॉर्म है अनवर जमाल किदवई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर। ये दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। इसका पेरेंट इंस्टीट्यूट है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, और इसके एक पार्ट के तौर पर AJKMCRC काम करता है, जो जर्नलिज्म की डिग्रीज करवाता है। अनवर जमाल किदवई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, बरखा दत्त मशहूर पत्रकार, इसी इंस्टीट्यूट की देन है। इसके बाद नाम आता है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। यह भी एक फेमस डिपार्टमेंट है। बहुत सारे ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से डिग्रीज़ और डिप्लोमाज करके आप जर्नलिज्म के फील्ड में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। देश का काफ़ी पुराना और जाना माना इंस्टीट्यूट माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रेपुटेशन रखता है। आप वहाँ से भी कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए आमतौर पर सभी यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने इंट्रेंस टेस्ट होते हैं। इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन इंट्रेंस टेस्ट भी करवाते हैं, जिनमें सबसे जाना माना टेस्ट है XICOET जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन ऑनलाइन इंट्रेंस टेस्ट। इस इंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। जो ज़रूरी योग्यताएं आप में होनी चाहिए, उनमें सबसे पहली योग्यता है कि समसामयिक घटनाओं कंटेम्प्ररी इवेंट्स की समझ आपको होनी चाहिए। आपका GK यानी सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, और इन सब से ऊपर आपको ये हुनर होना चाहिए कि किसी बात को कैसे प्रभावशाली ढंग से लोगों के बीच रखें कि वो आपकी बात से कन्विंस हो जाएं, आपकी बात को वो मान लें। ये कुछ ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं। मुद्दों की समझ रखना, अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से इफ़ेक्टिव वे में अपने ऑडियंस के सामने रख पाना, और अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको अच्छा लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे पर लेख लिखना, उसका विश्लेषण करना, क्योंकि आजकल एनालिटिक जर्नलिज्म का भी ज़माना है। विश्लेषण किया जाता है घटनाओं का, सिर्फ खबरें नहीं दिखाई जाती। जर्नलिज्म कई तरह का है, जैसे एक है खबरें दिखाना, किसी भी संदेश को जनता तक पहुंचाना। दूसरा है उस संदेश के पीछे के सच का एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना। और तीसरा है वो सच जो बहुत सारी झूठ की परतों के नीचे दबा हुआ है, उसको ढूंढकर निकालना, जिसको कहते हैं डिटेक्टिव जर्नलिज्म या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, या जिसको हम सीधी भाषा में खोजी पत्रकारिता कह देते हैं। ये सब क्वालिटीज़ अगर आप में हैं और आप एक भागम भाग की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं, अगर आप एक वाक्य में मुझसे पूछें कि क्या पत्रकारिता एक पीसफुल जॉब है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है। इसमें तनाव रहता है। आप तनाव सहकर भागदौड़ कर कर भी सच और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने का जज्बा रखते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।